आप जिस पंचायत से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर पब्लिक आपको मौका दे तो नया आप क्या कीजिएगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो आपका मैं चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए चुने। और रही बात, मैं भसुरारी पंचायत नरकटिया प्रखंड अंतर्गत आता है। मैं भसुरारी पंचायत से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं 2 बार लड़ा भी हूं पिछले बार। और दुर्भाग्य है कि मैं सफल नहीं हुआ, लेकिन मेरा वोट प्रतिशत जो है बढ़ा। रही बात, मैं सबसे पहले भसुरारी पंचायत के तमाम जनता को मैं नमस्कार करता हूं। और साथियों, मैं ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, भसुरारी पंचायत की जनता के आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे अगर मौका भसुरारी पंचायत की जनता अगर देती है, जात पात धर्म जाति से उठकर मुझे मौका अगर मिलता है, तो मैं भसुरारी पंचायत से इस चीज को खत्म कर दूंगा कि जो लोग जाति के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। मैं अब तक जितने भी लोगों का हमने काम किया है, उसमें अगर मैं अपने रिकॉर्ड को खंगालूं, मैं आपके सामने वो साक्ष्य अगर प्रस्तुत करूंगा, तो आपको लगेगा कि इसमें सबसे ज्यादा मैं अपने हिंदू समाज के भाइयों का ही काम मैंने किया है। लेकिन मैं, देखिए, आप जैसे पूछे ना कि आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, भसुरारी पंचायत के अंदर अनेकों समस्या है। मैं देखता हूं आए दिन लोग कोई कोई काम के लिए जाति, आय, निवास, राशन कार्ड, बहुत ऐसा समस्या लेकर लोग भटकते रहते हैं। अगर मुझे मौका मिलती है तो मैं भसुरारी पंचायत के अंदर ही इस हर काम को कराने का काम करूंगा। नया आप क्या कीजिएगा? अगर जीत गए तो नया क्या कीजिएगा? देखिए, मैं अब बता रहा हूं ना, नया मैं वही चीज बता रहा हूं ना कि जो आज तक जो भी मुखिया बने हैं वो लोग नहीं किए हैं, वही चीज मैं करूंगा कि जनता को कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता भसुरारी, अगर मान लीजिए सपोज है कि आप किसी काम के लिए ब्लॉक दौड़ कर जाते हैं और आपका काम आपके दरवाजे पे हो जाए, तो अच्छा है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। हाँ, तो वही चीज मैं करूंगा कि भसुरारी पंचायत की जो आवाम है, जनता है, उसकी कामों को मैं उसके दरवाजे पर ही जाके करने का काम करूंगा। देखिए, बहुत ऐसा समस्या है। अभी कोई भी सरकारी योजना आता है, मैं एक चीज आपको बता दूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो प्रत्येक पंचायत के अंदर ये बीमारी है। अब मैं अपने पंचायत की बात में करूंगा। देखिए, अगर सरकार द्वारा किसी गरीब के लिए प्रत्येक पंचायत में 100 ठो कोई योजना आती है, जैसे कि आवासीय 100 ठो आ गई, उसमें 100 एक पंचायत में देना है। किसको देना है? जो गरीब तबका के लोग हैं, जो इस श्रेणी में आते हैं, जिनको पहले नहीं मिला है और वो असमर्थ हैं, उनको देना है। तो अभी क्या होता है, इससे पहले क्या होता आया कि उन लोगों को मिला कि सरकार जो है वो दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है कि भाई जो गरीब है, जो असमर्थ नहीं बनवा सकता अपने कमाई से, उसको मिले। लेकिन यहाँ होता क्या है कि जो गरीब असमर्थ उस लायक है, उसके पास पैसा नहीं है। और जो इससे पहले जो भी मुखिया बने, तो वो लोग जिनसे पैसा लिए उसका काम वो लोग कर दिया। आज जो असहाय लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो वंचित रह गए। वो सिर्फ वंचित ही नहीं रहे महोदय, उनके साथ हुआ क्या कि जब हमको एक स्टेप आगे बढ़कर किसी का काम करना है, तो उनके नाम के आगे मुझे कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। या वो पूर्व में मिल चुका है, या उस लायक नहीं है, या प्रवासी है। तो इसमें सबसे बड़ी नुकसान भसुरारी पंचायत की जनता की है। जो गरीब तबका के लोग हैं, जो योजना की हकदार है, वो वंचित हो जाते हैं। और मैं उस चीज को खत्म करूंगा। मेरा कहना है कि जो लक्ष्य आएगी, तो मैं 17 वार्ड है, तो मैं 17 वार्ड के अंदर इस चीज के लिए मैं सहमति बनाने का काम करूंगा कि सबसे पहले कौन ऐसे लोग हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज दे, अगर आप ही उस लायक है, आपको मिल गया, तो कल तो आपको नहीं देना है जी, आपके नीचे वाले जो है उसको मिलेगा।
तो और बे पैसा का, उसमें कहीं 1 रुपया किसी भी दलाल को नहीं देना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और एक चीज मैं बता दूं, आज इस पंचायत के अंदर बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो प्रत्याशी बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत सबसे बेटर हूं, अच्छा हूं। वैसे भी लोग हैं कि जो लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई सहयोग नहीं किए बगैर लालच के, तो वो लोग आज के डेट में सहयोग भी कर रहे हैं। वो करेंगे, मैं अपना खेत बेचकर आपको दूंगा तो मैं भाई तो खरीदूंगा ही ना, कल मैं जब सत्ता में आऊंगा तो आपसे मैं लूंगा। यही चीज है, इसको मैं खत्म करने का काम करूंगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं से योजना आती है गरीबों के लिए निःशुल्क देने के लिए, उसमें भी कुछ ऐसे प्रत्याशी लोग हैं भतुरारी पंचायत के कैंडिडेट के रूप में, वो लोग उसमें रुपया लेने का काम करता है। उस सब को मैं बंद करने का काम करूंगा। पंचायत में लेबर कार्ड जो भी बनता है, तो कुछ दलाल प्रकृति के लोग ऐसे हैं कि जो 1000-1500 रुपया लेकर और बनवाने का काम करता है। मैं उसको निःशुल्क बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मुझे संज्ञान में आया कि मेरे ही गांव में कुछ दलाल टाइप के लोग आए और 1000-1200-1500 लेकर और लेबर कार्ड बनवाने शुरू कर दिए। मुझे जब मालूम हुआ तो मैं लेबर इंस्पेक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने डायरेक्ट बोला कि आप दलाली करवाते हैं पंचायत में, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी को नहीं भेजा हूं। अगर जो लोग उस लायक है बायोमेट्रिक फिंगर देकर कहीं से ऑनलाइन करवाए, अगर आपके पास वो लोग देता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उसको लेबर कार्ड बनवाने का काम करूंगा। लेकिन यहाँ दलाल लोग घूमता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो पंचायत के अंदर प्रत्याशी के रूप में आज खड़े हैं। लेकिन मैं कहूंगा जो भी लोग है सबको भसुरारी पंचायत की जनता जानती है, मुझे भी जानती है। अगर मैं ये भी कह रहा हूं कि मेरे अंदर कोई भी कमी कोताही हुआ हो, जनता के प्रति गलती हुआ हो, मैं किसी का हमसे कोई क्षति हुआ हो, तो मैं मुखिया के लायक नहीं हूं। मैं अगर हूं तो आप मुझे, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों से हाथ जोड़कर कि आप मुझे एक मौका दीजिए, जाति पे नहीं जाइए। मैं वो कर दिखाऊंगा कि आज से विगत जितने वर्षों में आपके समाज के लोग जीत कर आए वो नहीं किए, कल आप हमको कहिएगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। ये मेरा दावा। मैं ठेकेदारी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं रुपया कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। हाँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे भी लालच है कि मुझे मरने के बाद या मैं पद से हटूं उसके बाद मुझे लोग कहे कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो सत्ता में पंचायत में आया तो सारे सिस्टम को, भ्रष्टाचार को खत्म कर गया। और मैं एक केवल मांगता हूं, मैं भसुरारी पंचायत की जनता से मात्र एक बार मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप मुझे मौका दे दीजिए। मैं दोबारा आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा, इसके मतलब मैं गलत कर नहीं, मैं वो चीज कर आऊंगा कि दोबारा जो मुखिया बनेगा उससे जनता सवाल करेगी, इससे पिछले टर्म में जो मुखिया थे उन्होंने ये किया, लेकिन आप इसके उल्टा क्यों कर रहे हैं। मैं ये करना चाहता हूं। मैं भसुरारी पंचायत की जनता से मैं आग्रह करता हूं कि आप मुझे पुनः एक बार मौका दे। जय बिहार, जय भसुरारी पंचायत की जनता। नमस्कार।